नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे चर्चित आईपीओ मीशो आईपीओ के बारे में। मीशो का आईपीओ 3 दिसंबर से 5 दिसंबर तक ओपन रहेगा और बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि मीशो आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। इस वीडियो में हम आईपीओ की पूरी जानकारी देंगे, इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है और आखिर में ये क्लियर फैसला देंगे कि आपको पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि मीशो क्या करती है। दोस्तों, मीशो एक टेक फर्स्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। यहाँ जो है सेलर्स, कस्टमर और लॉजिस्टिक पार्टनर्स को एक ही प्लेटफॉर्म में जोड़ देती है। मीशो की सबसे बड़ी ताकत है कि वो टीयर 2 और टीयर 3 यानी कि छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों तक जो है इनका जो कस्टमर बेस है वो बहुत मजबूत है। और यहाँ लोग जो है वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट ढूंढते हैं और मीशो उसी मार्केट को ही टारगेट करती है। इसी वजह से मीशो ने पिछले कुछ सालों में अरबों का ऑर्डर वॉल्यूम जनरेट किया था और भारत के सबसे तेजी से उभरते हुए प्लेटफॉर्म में से एक है। तो चलिए दोस्तों, इसमें दूसरे नंबर पे हम जो है जान लेते हैं कि आईपीओ में क्या क्या है। तो पहली चीज आपको बताऊं कि 3 दिसंबर से 5 दिसंबर तक ये आईपीओ की डेट है और 3 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच में आप आईपीओ जो के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। प्राइस बैंड जो रहने वाला है वो 105 रुपए से लेकर 111 रुपए पर शेयर रहने वाला है। और आईपीओ का जो साइज है वो कुल मिला के 5,421 करोड़ का है। और अभी जो इसका करंट में जो जीएमपी चल रहा है, ग्रे मार्केट प्राइस जो चल रहा है इसका, वो 28% से 31% के आसपास चल रहा है, जिसमें 4250 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू है, बाकी जो है ऑफर फॉर सेल्स है। यानी कि इसका जो लॉट साइज है वो 135 शेयर का है। मतलब कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका लगभग 14,985 रुपए के आसपास का पड़ेगा। और इसकी लिस्टिंग डेट जो है वो 10 दिसंबर को बीएससी और एनएससी पर होगी। यह आईपीओ जो है काफी बड़ा माना जा रहा है। भारत के ई कॉमर्स सेक्टर्स के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट माना जा रहा है इसे। तो दोस्तों, तीसरे नंबर पर हम जान लेते हैं कि मीशो में जो फंडिंग आएगी आईपीओ के माध्यम से वो कहाँ यूज करेगी। तो पहले नंबर पर जो यहाँ पर ये कंपनी यूज करेगी अपनी फंडिंग, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए यूज करेगी। सेकंड नंबर पर जो पैसा लगाएगी वो लगाएगी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्वर्स के लिए, जो भी इनके सर्वर्स है उस पर और ज्यादा एनहेंस करेगी। तीसरे नंबर पर जो पैसा लगाएगी वो लगाएगी मार्केट और ब्रांड बिल्डिंग के लिए। और चौथा यहाँ पे जो पैसा लगाएगी वो रहेगा इसका फ्यूचर एक्सपेंसेस और कॉर्पोरेट नीड्स के लिए। तो दोस्तों, इससे कंपनी को जो है बड़े लेवल पर स्केल करने में मदद मिलेगी। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या यह पैसा मीशो को प्रॉफिट में बदल पाएगा या नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन में। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे कि मीशो आईपीओ में बाई करने के फायदे क्या क्या हैं। पहला है दोस्तों यहाँ पे तेजी से जो इनका बढ़ता जो कस्टमर बेस है वो। दरअसल दोस्तों, मीशो जो है छोटे छोटे शहरों में बहुत तेजी से बढ़ा है और इंडिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन इसी सेगमेंट में है और फ्यूचर ग्रोथ भी यहीं से आएगी। सेकंड नंबर पर अगर मैं बात करूँ, इसका जो है अफोर्डेबल प्राइस बैंड, यानी कि 105 रुपए से लेकर 111 रुपए का जो प्राइस बैंड है वो बहुत आकर्षक है, जिससे लिस्टिंग गेन की उम्मीद भी बन सकती है। तीसरा नंबर पर आता है हाई ऑर्डर वॉल्यूम ग्रोथ, यानी कि दोस्तों पिछले कुछ सालों में मीशो के ऑर्डर्स में बहुत बड़ा उछाल आया है। इससे जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल है वो साफ साफ दिखाई देता है। चौथे नंबर पर यहाँ पर है ब्रांडिंग और टेक्नोलॉजी में बड़ा इन्वेस्टमेंट, यानी कि एआई, एमएल और क्लाउड जो स्पेंडिंग फीचर्स में जो एफिशिएंसी है वो बढ़ा सकते हैं। इससे जो है कॉस्ट धीरे धीरे कम हो सकती है। लास्ट है यहाँ पे लिस्टिंग गेन की संभावना। दोस्तों देखिए, ब्रांड बहुत बड़ा है, सोशल मीडिया जो है इसमें सोशल मीडिया की जो रीच है वो बहुत बड़ी है। इससे जो ओवर सब्सक्रिप्शन और लिस्टिंग डे जो मूवमेंट है उसमें बढ़ने की उम्मीद है। पांचवें नंबर पर अगर हम बात करेंगे क्यों मीशो आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए, तो देखिए दोस्तों, इसमें है पहले नंबर पर अगर हम बात करें तो कंपनी अभी तक घाटे में है, यानी कि सबसे बड़ा रिस्क है कि मीशो अभी तक प्रॉफिट नहीं कमा रही। लॉस मेकिंग कंपनीज जो है वो लिस्टिंग के बाद भी काफी वोलेटाइल रहती है। सेकंड नंबर पर यहाँ पर मैं बात करूँ कंपटीशन, इनका कंपटीशन बहुत तेज है, जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट जैसे जो दिग्गज बड़े कॉम्पिटिटर्स है वो बाजार में पहले से ही मौजूद है। तीसरे नंबर पर है रिटर्न्स और जो लॉजिस्टिक है इनका खर्च बहुत भारी है। देखिए दोस्तों, मीशो की जो कॉस्ट स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ा जो दबाव है वो है लॉजिस्टिक और रिटर्न्स ऑर्डर का। और अगर ये ठीक नहीं संभाला तो घाटा जो है और भी बढ़ सकता है। चौथा, अगर मैं बात करूं कि आईपीओ का जो पैसा है वो मार्केट और टेक में जाएगा, यानी कि अगर इसके परिणाम तेजी से तो हमें नहीं दिखे
तो इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंट जो है हो सकता है इनके रिटर्न से। पांचवा यहाँ पर है रिटेल्स को सिर्फ 10% हिस्सा मिला, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स को जो अलॉटमेंट मिलने की संभावना है वो बहुत ही कम है। और जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि मीशो आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं, तो देखिए दोस्तों यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर आप हाई रिस्क इन्वेस्टर्स हैं और 3 से 5 साल की जो लॉन्ग टर्म अगर आप टाइम होराइजन अगर आपका है, ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा है, तो आप मीशो आईपीओ में छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेकंड यहाँ पर है कि अगर आपका जो पर्पस है वो सिर्फ लिस्टिंग गेन है, तो अलॉटमेंट मिलने की संभावना जो है वो बहुत कम है और रिस्क बहुत ज्यादा। तीसरे अगर मैं बात करूं कि अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट्स पसंद करते हैं, तो स्टेबल प्रॉफिटेबल कंपनीज में पैसा लगाते हैं, तो ये आईपीओ आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। और चौथी चीज जो है अगर मैं बताऊं यहाँ पे, मीशो आईपीओ का मतलब है आपका हाई रिस्क तो रहेगा, हाई पोटेंशियल भी रहेगा ग्रोथ का, लेकिन कम पैसों से जो है एंट्री तो ठीक है, लेकिन बड़ी रकम जो है बिल्कुल भी ना लगाए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मीशो आईपीओ को समझने में भी जो है आपको मदद मिली होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।